तो बहुत सारे मौके पर अब हम क्या करते हैं, यहूद और नसारा की नक्काली में मस्त व मगन हो जाते हैं। यहूद और नसारा की नक्काली हमें बहुत पसंद है। आज हमारा जो लाइफ स्टाइल है, आज हमारा जो जीवन पद्धति है, अगर इसमें हम जरा गौर करें तो हमें पता चलेगा कि हम में से अक्सर लोगों का लाइफ स्टाइल ये यहूद और नसारा की रविश पर चल रहा है, यहूद और नसारा के रास्ते पर चल रहा है। फिर भी हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, फिर भी हम अपने आप को मोमिन कहते हैं, फिर भी हम अपने आप को ईमानदार कहते हैं। यहूद और नसारा जो भी जिस तरह से करते हैं, इन तमाम लोगों की नक्काली, इन तमाम लोगों की कॉपी हमें बहुत पसंद है। हालांकि हमारी लाइफ स्टाइल किस तरह की होनी चाहिए थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लाइफ स्टाइल था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी को कैसे आगे बढ़ाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किस रास्ता को इख्तियार करने का हुक्म दिया, ये रास्ता हमारा होना चाहिए था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हम यहूद और नसारा की नक्काली में मस्त व मगन हैं। चाहे वो किसी भी काम के मामले में हो, कोई भी कहीं उद्बोधन होता है, कहीं किसी चीज़ का उद्घाटन होता है, वह हम क्या करते हैं, यहूद और नसारा की तरह फीता काट करके हम उस रूम, उस इंस्टीट्यूशन, उस कॉलेज, यूनिवर्सिटी, या यहाँ तक आज हद तो ये हो गई है कि बहुत सारे मदारिस के अंदर भी बहुत सारे लोग जो शरीयत से वाकिफ़ नहीं है, शरीयत से दूर है, ऐसे लोग क्या करते हैं, फीता वगैरह काट करके उद्घाटन करते हैं। ये सब क्या है? यहूद और नसारा के नक्काली। अभी सामने आ रहा है हैप्पी न्यू ईयर, 31 दिसंबर की नाइट और 1 जनवरी की सुबह हमारे ही मुसलमान न जाने कैसे कैसे कूदेंगे और न जाने कैसे कैसे छलांग लगाएंगे और न जाने क्या क्या डीजे मीजे लेकर के निकलेंगे। ये सब क्या है? हमारे ही मुसलमान भाई हैं। अभी उससे पहले 25 दिसंबर बड़ा दिन क्रिसमस डे आ रहा है। इसमें हमारे ही मुसलमान एक दूसरे को मुबारकबादियाँ पेश करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, एक दूसरे को अभिनंदन भेजते हैं। हैप्पी क्रिसमस डे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी डे, ये सब कौन मनाते हैं? हमारे ही मुसलमान मनाते हैं ना। और ये सब क्या है? ये सब के सब क्या है? यहूद और नसारा की नक्काली है। चाहे वो हैप्पी क्रिसमस डे हो, चाहे वो हैप्पी न्यू ईयर हो, चाहे वो हैप्पी बर्थडे हो, चाहे वो हैप्पी एनिवर्सरी डे हो, ये सब के सब क्या है? यहूद और नसारा के नक्काली है। मैं आगे इंशाल्लाह बयान करूँगा कुछ कुरान मजीद के आयतों की रोशनी में। तो अल्लाह तबारक व तआला से हम हर नमाज में, हर रकात में सूरा फातिहा की इन आयतों के ज़रिए से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ऐ अल्लाह हमें यहूदियों और नसरानियों के रास्ते पर मत चला। हम दुआ करते हैं और फिर वहीं हम मुसलमान जा कर के यहूद और नसारा के नक्काली में मस्त मगन हो जाते हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की बहुत सारी आयतों के अंदर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी अहादीस के अंदर हमें यहूद और नसारा की मुखालफत करने का हुक्म दिया, यहूद और नसारा का विरोधिता करने का हुक्म दिया, यहूद और नसारा का उल्टा करने का हुक्म दिया। यहूद और नसारा की नक्काली हमारी ज़िंदगी में ना आए, यहूद और नसारा की कॉपी हमारी ज़िंदगी में ना आए। ये अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी आयतों के अंदर हमें चौकन्ना किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी अहादीस के अंदर हमें बाखबर किया। आइए हम ज़रा देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों का बयान
नसरानियों का जिक्र कैसे किया है कुरान मजीद के अंदर। देखिए, यहूद और नसारा के अंदर बहुत सारी बुरी आदतें थी, बैड हैबिट्स, बहुत सारी बुरी आदतें थी। जिन बुरी आदतों का जिक्र और बयान अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर बयान किया है। आइए ज़रा हम देखते हैं कुरान मजीद की रोशनी में कि वो बुरी आदतें क्या थी और इन बुरी आदतों का बयान अल्लाह ताला ने क्यों किया। इसलिए कि हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में यहूद और नसारा की नक्काली ना आए। यहूद और नसारा की नक्काली हमारी ज़िंदगी में ना आए। कई एक बुरी आदतों, कई एक बैड हैबिट्स का बयान मैं आपके सामने करूंगा। सबसे पहली बुरी आदत या बैड हैबिट्स यहूद और नसारा की क्या थी? हसद। हसद नहीं समझे, हिंसा, जलन। यहूद और नसारा के अंदर ये हसद थी, हिंसा और जलन थी कि ये मुसलमान ना रह जाए, बल्कि ये मुसलमान काफिर हो जाए। क्यों? इसलिए कि ये लोग जानते थे कि आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी है, ये सच्चा नबी है, सच्चा रसूल है। लेकिन उन लोगों ने ईमान नहीं लाया। क्यों जानते हैं? यहूद और नसारा की तमन्ना ये थी कि नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हमारे कबीले में होगी, हमारे ख़ानदान में होगी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा कहाँ हुए थे? कुरैश कबीला के अंदर, बनु हाशिम के कुरैश कबीला के अंदर। और यही चीज़ उन लोगों को हजम नहीं हुई। यहूद और नसारा को ये पसंद नहीं आई कि अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे कबीले में पैदा होने वाले थे। ये तो यहूद और नसारा ये देखा कि ये कुरैश के अंदर पैदा हो गए। अब इन लोगों ने ये जानने के बावजूद कि ये नबी सच्चा नबी है, सच्चा रसूल है, फिर भी ईमान नहीं लाए। आप देखेंगे समाज के अंदर बहुत सारे मौके पर बहुत सारे लोग होते हैं जो ज़िद में आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? हक बात को भी कबूल नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। बहुत सारे मौके पर आप देखेंगे बहुत सारे लोग क्या कहते हैं? अरे नाक, गर्दन कटे तो कटने दो, लेकिन नाक ना कटने पाए। होता है ना, यानी मैं अपनी जान खत्म कर दूंगा लेकिन किसी के सामने झुकूंगा नहीं। ये आप अगर सच्चाई के लिए कर रहे हैं तो ये बहादुरी की बात है, लेकिन अगर शरीयत के मामले में आप ऐसा कर रहे हैं तो ये बुज़दिली है और ये बेवकूफ़ी है। यहूद और नसारा ने भी ऐसा किया। यहूद और नसारा ने क्या किया? किन लोगों ने ये जानने के बावजूद कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चा नबी है, सच्चा रसूल है, लेकिन फिर भी ईमान नहीं ले आए। क्यों? इसलिए कि ये लोग मानते थे, ये लोग सोच रहे थे अपनी सोच के मुताबिक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ख़ानदान में पैदा होंगे। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। दलील सूरा बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 109। वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताब लौ यरुद्दूनकुम मिन बाद ईमानिकुम कुफ्फारा हसदम मिन इंद अनफुसिहिम मिन बाद मा तबय्यन लहुमुल हक। सूरा बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 109। आप ज़रा घर में जाकर के कुरान मजीद को उठा कर के देख लेना। वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताब, अहले किताब यानी यहूद और नसारा में से अक्सर लोग ये चाहते हैं, यहूद और नसारा में से अक्सर लोग ये तमन्ना करते हैं, यहूद और नसारा में से अक्सर लोग ये उम्मीद करते हैं। वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताब लौ यरुद्दूनकुम मिन बाद ईमानिकुम कुफ्फारा, कि ये मुसलमान ईमान लाने के बाद ये मुसलमान भी काफिर हो जाए।
ये मुसलमान, इन मुसलमानों का ईमान भी कुफ्र की हालत में बदल जाए। क्यों ये उम्मीद करते हैं, क्यों ये तमन्ना करते हैं? हसदम मिन इंदि अनफुसिहिम, अल्लाह तबारक व तआला का बयान है, हसदम मिन इंदि अनफुसिहिम, हसद के बिना पर, जलन के बिना पर, हिंसा के बिना पर। क्या जलन थी उनके अंदर? मिम्मा दिमा तबय्यना लहुल हक, उनके सामने ये वाज़े हो जाने के बाद कि अल्लाह तबारक व तआला का ये नबी हक नबी है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये सच्चा नबी है, ये सच्चा रसूल है, ये जान लेने के बाद फिर भी वो ये तमन्ना करते थे, फिर भी वो ये चाहते थे कि ये मुसलमान मुसलमान ना रह जाए, ये मुसलमान, ये ईमानदार ना रह जाए, बल्कि ये काफिर हो जाए, इनका ईमान कुफ्र में तब्दील हो जाए, इनका ईमान कुफ्र में परिवर्तन हो जाए, ये मुसलमान न रह जाए, काफिर हो जाए। इसलिए कि इनकी उम्मीद ये थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ख़ानदान में पैदा होने वाले हैं, नबी की पैदाइश हमारे ख़ानदान, हमारे संप्रदाय में होने वाले हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश कबीले में पैदा हो गए, इसलिए ये इस चीज़ को कबूल नहीं कर पाए, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। इसलिए उनके अंदर एक हसद नारी, एक हसद नामी एक बुरी आदत थी, हसद नामी एक जलन थी। इस जलन के बिना पर उन लोगों ने ईमान नहीं लाया, उन लोगों ने इस्लाम नहीं कबूल किया। ये एक बुरी आदत थी उनके अंदर, यहूद व नसारा के अंदर एक बुरी आदत क्या थी? हसद, जलन। ये जानते थे कि अल्लाह के नबी सच्चा नबी है, सच्चा रसूल है, फिर भी ईमान नहीं ले आए। अल्लाह ताला ने यहूद व नसारा की इस बुरी आदत को बयान किया कुरान मजीद के अंदर। क्यों बयान किया? क्या सबक देना चाहता है अल्लाह ताला? हमें क्या शिक्षा देना चाहता है? हमें यही समझाना चाहता है कि यहूद व नसारा के अंदर ये बुरी आदत है, उनकी आदत तुम्हारे अंदर ना आए, उनकी नक्काली तुम ना करो, उनकी कॉपी तुम ना करो। सिर्फ इतना ही नहीं, आप उठाइए सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 120, वलन तरज़ा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संबोधन करके अल्लाह तबारक व तआला का बयान है, अय अल्लाह के नबी, वलन तरज़ा अनकल यहूद वलन नसारा, अय अल्लाह के नबी, वलन तरज़ा अनकल यहूद वलन नसारा, ये यहूद व नसारा आपसे राज़ी नहीं हो सकते, यहूद व नसारा आपसे खुश नहीं हो सकते, यहूद व नसारा आपसे संतुष्ट नहीं हो सकते। हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, कब ये यहूद व नसारा आपसे राज़ी होंगे? यहाँ तक कि आप उनके दीन की इत्तिबा कर लें। अगर आप उनके दीन की इत्तिबा कर लेते हैं, अगर आप उनके दीन की बातों को मान लेते हैं, फिर वो आपसे खुश हो जाएंगे, फिर वो आपसे राज़ी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उनकी इत्तिबा नहीं करते हैं, अगर आप उनके दीन के मामले पर अमल नहीं करते हैं, तो वो आपसे राज़ी नहीं हो सकते। अल्लाह तबारक व तआला के आगे बयान है, अल्लाह तबारक व तआला ने आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सबक दिया, कुल इन्ना हुदल्लाहि वल हुदा, अय अल्लाह के नबी आप ये बबांगे दोहल ऐलान कर दीजिए, इन्नल हुदा इन्ना हुदल्लाहि वल हुदा, अल्लाह तबारक व तआला की जो हिदायत है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो हिदायत आ चुकी है, वही हकीकत हिदायत है, वही सच्ची हिदायत है। वलइन इत्तबअता अहवाअहुम, अय अल्लाह के नबी अल्लाह के पास से अगर हिदायत आ जाने के बाद, बादल्लज़ी जाअका मिनल इल्म, अल्लाह के पास से इल्म आ जाने के बाद अल्लाह ने आपको हिदायत से नवाजा, अल्लाह ने आपको सीधे रास्ते से नवाजा, अल्लाह ने आपको सीधा रास्ता दिखला दिया। अब अल्लाह ने सीधा रास्ता दिखला दिया, हिदायत आपको मिल गई, हिदायत मिल जाने के बाद, इल्म आ जाने के बाद, अल्लाह का बताया हुआ रास्ता दिखलाने के बाद, अगर आपने उनकी इत्तिबा कर ली, अगर आपने उनकी पैरवी कर ली, अगर आपने उनकी कहा मान ली, तो मालक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, आपका ना कोई यार होगा, ना कोई मददगार होगा, आपकी मदद
मदद करने वाला कोई नहीं होगा, आपका सहायक कोई नहीं होगा। आप मुसीबत में पड़ जाएंगे, आप परेशानी में पड़ जाएंगे, आप मुश्किलात में पड़ेंगे, आपकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा, आपकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं होगा। क्या बयान किया? अल्लाह तबारक व तआला का साफ बयान है, ये यहूद व नसारा आपसे राज़ी नहीं हो सकते जब तक आप उनके दीन की बातों को ना मान लें। लेकिन आप कह दीजिए कि अल्लाह की हिदायत ये असल हिदायत है, ये हकीकी हिदायत है, यही हिदायत मुझे चाहिए। अगर अल्लाह की हिदायत को छोड़कर अगर आपने उनकी पैरवी कर ली, उनकी बातें मान ली, तो फिर आपका ना कोई यार होगा, ना आपका कोई मददगार होगा। पता क्या चला कि हम मुसलमानों की ज़िंदगी, हम मुसलमानों का जीवन कुरान और हदीस के मुताबिक होनी चाहिए, यहूद व नसारा की नक्काली पर मबनी नहीं होनी चाहिए। यहूद व नसारा की कॉपी हमारी ज़िंदगी में नहीं आनी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, यहूद व नसारा की एक बुरी आदत क्या थी? कितमान इल्म, हाइडिंग द नॉलेज, यानी वो आसमानी किताबों के अंदर जिन चीज़ों का बयान किया गया है उन चीज़ों को लोग क्या करते थे? छुपाते थे। उन चीज़ों को लोग छुपाते थे और बयान नहीं करते थे लोगों के सामने। आप आज भी देखेंगे कि हमारे उलमा इकराम के दरमियान भी बहुत सारे लोग हैं जो लोगों के सामने हक बयानी करने से डरते हैं, हक बातों का प्रचार और प्रसार नहीं करते हैं। ये बुरी आदत किन लोगों की थी? यहूद व नसारा की। कितमान इल्म, हाइडिंग द नॉलेज, ये नॉलेज की बातों को छुपा करके रखते थे, बयान नहीं करते थे। हालांकि इस चीज़ को अल्लाह ताला ने पसंद नहीं किया, बल्कि ये यहूद व नसारा की एक बुरी आदत के तौर पर बयान किया। आप उठाइए सूरा आल इमरान, सूरा नंबर 3, आयत नंबर 187, 187। इस आयत के अंदर आपको ये बात मिल जाएगी। वइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नासि वला तक्तुमूनहु फनबज़ूहु वराअ ज़ुहूरिहिम वश्तरौ बिही समनन क़लीला फ़बिइसा मा यश्तरून। अल्लाह तबारक व तआला का साफ बयान है, वइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब, जब अल्लाह तबारक व तआला ने यहूद व नसारा से ये वादा लिया, जब अल्लाह तबारक व तआला ने अहले किताब से ये प्रॉमिस लिया। अहले किताब यहूद व नसारा को कहा गया है, अहले किताब यानी यहूद व नसारा से जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये वादा लिया, ये प्रॉमिस लिया, लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नास, ऐ यहूद व नसारा तुम हक बात की बयान करोगे, हक बयानी करोगे। आसमानी किताबों के अंदर जिन चीज़ों को बयान किया गया है उन चीज़ों को तुम साफ साफ तौर पर लोगों के सामने बयान कर दोगे। लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नास, उलमा इकराम ये समझ पाएंगे लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नास, मैं तर्जमा कर रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला का बयान है लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नास, ज़रूर भी ज़रूर तुम लोगों के सामने बयान करोगे, वला तक्तुमूना, छुपा करके नहीं रखोगे। लोगों के डर से लोगों के अंदर हंगामा हो जाएगा, लोगों के अंदर मेरी बात नहीं मानी जाएगी, मेरा पेट नहीं चलेगा, मैं रुपया से महरूम हो जाऊंगा, लोग मुझे गाली देने लगेंगे, लोग मुझे बुरा भला कहने लगेंगे, इस डर से हक बयानी नहीं करोगे। ऐसा मत करना। लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नास, लोगों के सामने जरूर भी जरूर बयान करोगे, वला तक्तुमूना, और लोगों के सामने आसमानी किताबों की बातों को छुपा करके नहीं रखोगे। लेकिन यहूद व नसारा ने क्या किया? फनबज़ूहु वराअ ज़ुहूरिहिम, अल्लाह तबारक व तआला का बयान है, उन लोगों ने ये किया, आसमानी किताबों की बातों को ले करके छुपा करके ताकों पर उठा करके रख दिया। फनबज़ूहु वराअ ज़ुहूरिहिम,
पीठ पीछे रख दिया, यानी ताकों पर उठा करके रख दिया। वश्तरौ बिही समनन कलीला, और लोगों का मुंह देख करके, लोगों का चेहरा देख करके फतवा देने लगे, लोगों का मन रख करके फतवा देने लगे। अगर मैं इस तरह से फतवा दूंगा फला के सामने मैं अच्छा बन जाऊंगा, अगर मैं इस तरीके से फतवा दूंगा फला आदमी के सामने मैं महबूब आदमी बन जाऊंगा, पसंदीदा आदमी बन जाऊंगा। यहूद और नसारा ने भी वैसा किया। फश्तरौ बिही समनन कलीला, फतवा दिया, चेहरा देख करके, मुंह देख करके फतवा दिया, रुपया पैसा इनकम कर लिया, रुपया पैसा कमा लिया। अल्लाह तबारक व तआला आगे बयान करते हैं, फबिइसा मा यश्तरून, ये जो उन लोगों की कमाई है ये कितनी ही बुरी कमाई है, कितनी ही बुरी इनकम है, ये निहायत ही बुरी इनकम है कि लोगों का चेहरा देख करके फतवा दिया जाए, लोगों का स्टेटस देख करके फतवा दिया जाए, लोगों को खुश करने के लिए कुरान और अहादीस की बातों को छुपा करके रख दिया जाए, और लोग समाज के अंदर जिस तरह चाहते हैं उस तरह से फतवा देने लगे। ये यहूद और नसारा की एक बुरी आदत थी, यहूद और नसारा की एक बुरी आदत थी। कितमान इल्म, इल्म को वो छुपा करके रखते थे। आज अगर हमारे अंदर भी, अगर हमारे अंदर, आलिमों के अंदर भी अगर ये बुरी आदत हो, हमें डरना चाहिए, हमें अल्लाह का खौफ करना चाहिए कि ये मुसलमानों की आदत नहीं हो सकती, ये किसी हक्कानी आलिम की आदत नहीं हो सकती कि लोगों से कुरान और हदीस की बातों को छुपा करके रखें। हाँ, कभी कभार होता है, परिस्थिति, सिचुएशन ऐसा होता है कि हिकमत के साथ काम करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हकीकत को छुपा करके रखेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हक बातों को छुपा करके रखेंगे, बल्कि हक बातों को छुपा करके रखना ये यहूद और नसारा की एक बुरी आदत थी। और इसके ज़रिए से हमें ये सबक दिया गया कि वो बुरी आदत हमारे अंदर पैदा ना हो। और आम तौर पर हमें ये सिखलाया गया कि यहूद और नसारा की नक्काली और कॉपी हमारी ज़िंदगी में ना आए। इसी तरह यहूद और नसारा की एक बुरी आदत क्या थी? तहरीफ, परिवर्तन, चेंजिंग। ज़रा गौर से सुनिएगा, तब मेरी बातें आप समझ पाएंगे। तहरीफ, चेंजिंग, परिवर्तन, यानी इन लोगों ने क्या किया? आसमानी किताब, तौरात, इंजील, ज़बूर, ये सब आसमानी किताब है ना, कुरान मजीद की तरह तौरात, इंजील, ज़बूर ये आसमानी किताब है। तौरात मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुई, ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुई, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुई। तो ये जो तौरात और इंजील है, तौरात इंजील को मानने वाले इन्हीं लोगों को यहूद और नसारा कहा जाता है, अहले किताब कहा जाता है, इसलिए कि इन लोगों को किताब मिली थी हम लोगों की तरह, जैसे हम लोगों को कुरान मिली है। कुरान एक बेहतरीन किताब मिली हमें, इसी वजह से उन लोगों को अहले किताब कहा जाता है। तो तौरात, इंजील, ज़बूर के अंदर इन लोगों ने परिवर्तन करना शुरू कर दिया, चेंजिंग करना शुरू कर दिया, तब्दील। और ये चेंजिंग दो तरह की चेंजिंग थी, अत-तब्दील फिल मानी, अत-तब्दील फिल अल्फाज। चेंजिंग इन मीनिंग्स और चेंजिंग इन वर्ड्स, यानी शब्दों के अंदर परिवर्तन और अर्थ, माना के अंदर परिवर्तन। दलील, शब्दों के अंदर परिवर्तन, यानी शब्द को, जो शब्द, जो लफ्ज, जो जुमला, जो सेंटेंस जहाँ होना चाहिए वहाँ ना रख करके, वहाँ से हटा करके दूसरी जगह ले जा करके उसको सेटिंग कर दिया ताकि माना के अंदर परिवर्तन आ जाए। ये शब्दों के अंदर परिवर्तन था, यानी शब्द को परिवर्तन किया ताकि माना परिवर्तन हो जाए। और इसकी दलील क्या है? अब उठाइए सूरह निसा, सूरह नंबर 4, आयत नंबर 46। मिनल्लज़ीना हादू युहर्रिफूनल कलिमा अम मवाज़िही, यहूद और नसारा में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मिनल्लज़ीना हादू युहर्रिफूनल कलिम अम मवाज़िही, यहूद और नसारा में से बहुत सारे लोग आसमानी किताबों के अंदर, तौरात के अंदर, इंजील के अंदर जो जुमला जहाँ रहना चाहिए, जो सेंटेंस जहाँ रहना चाहिए वहाँ ना रख करके, वहाँ से हटा करके दूसरी जगह रख देते हैं
ताकि मीनिंग के अंदर चेंजिंग हो जाए, मीनिंग के अंदर परिवर्तन आ जाए, माना बदल जाए, लोग कुछ और ही समझ लें। ये चेंजिंग इन मीनिंग्स, अतब्दील फिल मानी, माना के अंदर ये परिवर्तन था, ये शब्दों के अंदर परिवर्तन था, माना के अंदर भी उन लोगों ने परिवर्तन किया। आप उठाइए सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 78 उठा करके देखिए, वइन्ना मिनहुम लफरीक़ा यलऊना अलसिनतहुम बिल किताब। यहूद व नसारा में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यलऊना अलसिनतहुम बिल किताब, जब वो तौरात को पढ़ते हैं, जब वो इंजील को पढ़ते हैं, अपनी जुबान को टेढ़ी कर देते हैं, अपनी जुबान को टेढ़ी करके उन अल्फाज को उच्चारण करने की कोशिश करते हैं ताकि कुछ और हो और माना कुछ और समझ में आए, कुछ और ही लिखा हो और लोग उसको कुछ और ही समझे। लितहसबूहु मिनल किताब वमा हुवा मिनल किताब, ताकि लोग ये धोखे में पड़ जाए कि ये इंजील ही का हिस्सा है, ये तौरात ही का हिस्सा है। वमा हुवा मिनल किताब, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला का बयान है कि वो ना तौरात का हिस्सा है ना इंजील का हिस्सा है। वो अपनी जुबान को टेढ़ी करके पढ़ते हैं ताकि लोग धोखे में पड़ जाए, ये तौरात ही के अंदर बयान है, इंजील के अंदर ही बयान है, हालांकि वो ना तौरात के अंदर है ना इंजील के अंदर है। ये एक बुरी आदत उनके अंदर थी कि वो अपने किताबों के अंदर परिवर्तन करना शुरू कर दिया, परिवर्तन कर डाला, चेंज कर डाला, तब्दील कर डाला, अपने तौरात और इंजील को परिवर्तन कर दिया। एक बुरी आदत उनके अंदर ये थी कि उन लोगों ने अपने किताबों के अंदर तहरीफ, तब्दील और परिवर्तन किया। इससे भी हमें क्या सबक मिला कि हमारे अंदर यहूद व नसारा की बुरी आदत नहीं आनी चाहिए। आगे बढ़िए, कुछ आदतों का आप सुन लीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह फिर मैं आऊँगा सामने कि हमारी ज़िंदगी, हमारा जीवन कैसे होना चाहिए और किस तरह से हम अपनी जीवन, अपनी ज़िंदगी को कैसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरह यहूद व नसारा की एक बुरी आदत क्या थी कि वो अपने आलिमों को अपना रब बना लिए थे, अपने आलिमों को अपना रब बना लिए थे। अच्छा, हमारा रब कौन है? आप लोग थोड़ा सा अगर जवाब देंगे तो मैं समझूंगा कि आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं। हमारा रब कौन है? अल्लाह तबारक व तआला, माशाअल्लाह। अगर हम किसी आलिम को अपना रब बना ले तो ये शिर्क होगा ना, ये सही नहीं होगा। अल्लाह ताला ने बयान किया कुरान मजीद के अंदर के यहूद व नसारा की एक बुरी आदत थी कि इन लोगों ने अपने आलिमों को रब बना लिया। दलील सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 31 उठा करके आप देखें, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 31। यहूद व नसारा में से बहुत सारे लोगों ने क्या किया? इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, उन लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपने आलिमों को, अपने मुफ्तियों को, अपने फाजिलों को अरबाबम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर अपना रब बना लिया, अल्लाह को छोड़कर अपना पालनहार बना लिया, अल्लाह को छोड़कर अपना पालनकर्ता बना लिया। ये आयत जब नाजिल हुई, इस आयत का तर्जमा जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तिलावत करके सहाबा इकराम के सामने सुनाया, सहाबा इकराम में से एक मशहूर सहाबी अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अदी बिन हातिम नामी सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, आकर के कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हम तो ये नहीं देखते हैं कि यहूद व नसारा में से कोई अपने आलिमों के सामने सजदा करते हैं, हमने कभी ये नहीं देखा कि यहूद व नसारा में से कोई अपने फाजिल के सामने सजदा करता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे ये बताया, अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों ये कहा कि उन लोगों ने अपने आलिमों को, अल्लाह को छोड़कर रब बना लिया? नहीं समझ पाए। अदी बिन हातिम आकर के कहने लगे, अल्लाह के नबी, इस आयत के अंदर कहा जा रहा है कि यहूद व नसारा ने अपने आलिमों को अपना रब बना लिया है, हमने तो कभी नहीं देखा कि इनमें से किसी ने अपने आलिम के सामने सजदा किया हो, तो फिर कैसे कहा जा रहा है कि उन लोगों ने अपने आलिम को रब बना लिया? हमने तो कभी इनके
किसी भी आदमी को नहीं देखा कि अपने आलिम के सामने सजदा करता है, अपने आलिम की पूजा पाठ करता है। फिर ये क्यों कहा जा रहा है, फिर क्यों ये अल्लाह ताला का फरमान है कि इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दुनिल्लाह, इन लोगों ने अपने आलिमों को अल्लाह को छोड़कर अपना रब बना लिया। जब ये बातें रखी गई, अदी बिन हातिम ने जब एतराज किया, अदी बिन हातिम ने जब सवाल किया, ऐ अल्लाह के नबी इस आयत का असल माना क्या है, इस आयत के अंदर अल्लाह ताला क्या कहना चाहता है, क्या मतलब है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ऐ अदी बिन हातिम सुनो, जब इनमें से जब किसी के सामने इनके उलमा इकराम किसी भी चीज़ को हलाल कह देते हैं, ये लोग आंखें बंद करके उन चीज़ों को हलाल मान लेते हैं। किसी भी चीज़ को हराम कह देते हैं, ये आंखें बंद करके हराम मान लेते हैं, यानी अपने आलिमों की बातों को अंधा हो करके मानते हैं। दलील की कोई तवक्को नहीं करते, दलील का कोई इंतज़ार नहीं करते, दलील का कोई पासो लिहाज नहीं रखते, बल्कि हमारे आलिम ने कहा है, हमारे मुफ्ती ने कहा है, हमारे फाजिल ने कहा है, ये हलाल है तो हलाल है, ये हराम है तो हराम है। अदी बिन हातिम क्या ऐसा मामला है? अदी बिन हातिम ने जवाब दिया, हाँ अल्लाह के नबी ऐसा ही मामला है। इनके सामने जब कह दिया जाता है, जब कोई आलिम कह देता है ये हलाल है, तो ये लोग आंखें बंद करके मान लेते हैं ये हलाल है। जब कह दिया जाता है ये हराम है, आंखें बंद करके ये मान लेते हैं ये हराम है। अल्लाह के नबी ने बयान किया, ऐ अदी बिन हातिम सुनो, यही माना है फतिल का इबादतुहुम, यही माना है कि उन लोगों ने अपने आलिमों की इबादत की, अपने आलिमों को अल्लाह को छोड़कर अपना रब बना लिया है, अपना पालनहार बना लिया है। नहीं समझ पाए? यही माना है कि इनके आलिम ने जब कह दिया कि ये हलाल तो बस हलाल, इनके आलिम ने जब कह दिया ये हराम तो बस हराम। अब आलिम ने कह दिया, हमारे मुफ्ती ने कह दिया है, हमारे इलाके के आलिम ने कह दिया है, बड़ा मौलवी ने कह दिया है, जो भी हम कहते हैं, इस तरह की बातें किसी मुसलमान मोमिन आदमी की ज़ुबान से नहीं निकल सकती, बल्कि मोमिन आदमी की ज़ुबान से क्या निकलेगी? दलील के मुताबिक जो बात करता है, चाहे वो कोई भी आलिम हो, जिसके पास दलील है, जिसके पास प्रूफ है कुरान और हदीस से, उसी की बातों को माना जाएगा, उसी की बातों की वो अहमियत दी जाएगी, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो आपका पसंदीदा आलिम हो चाहे वो आपका नापसंदीदा हो, लेकिन जो दलील से बात करता है उसी की बात को अहमियत दी जाएगी। किसी आलिम ने कह दिया, आंखें बंद करके मान ले, ये यहूद और नसारा की नक्काली है, ये यहूद और नसारा की बुरी आदत थी कि उन लोगों ने अपने आलिमों को अपना रब बना लिया था। इसलिए हमारे अंदर वो बुरी आदत नहीं आनी चाहिए, हमारे अंदर वो नक्काली और हमारे अंदर वो कॉपी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े। यहूद और नसारा के अंदर एक बुरी आदत क्या थी कि इन लोगों ने अपने नबियों के कब्रों को, अपने बुजुर्गों सालिहीन के कब्रों को मस्जिद बना लिया, इबादत गाह बना लिया। जब इनमें से कोई नबी मर जाते तो उनके कब्रों को क्या मज़ार बना दिया जाता। आज भी जैसे देखा जाता है मज़ार बना दिया जाता है। कोई अगर अच्छा आदमी, नेक आदमी अगर मर जाता तो उसके कब्र को मज़ार बना दिया जाता और वहाँ जाकर के सजदा करते। आज भी ऐसा किया जाता है और आज भी वही जुक्ति, वही दलील, वही लॉजिक दी जाती है जो मक्का के काफिरीन और मक्का के मुश्रिकीन दलील देते थे। मक्का के मुश्रिकीन क्या दलील देते थे? मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। मक्का के काफिरीन और मुश्रिकीन ये दलील देते थे, जब वो कब्रों के सामने, मूर्तियों के सामने सजदा करने जाते और जब उनको रोका जाता तो उनकी दलील क्या होती? अरे हम इनकी इबादत नहीं कर रहे हैं, हम मूर्तियों की इबादत नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो अल्लाह ही की इबादत कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ माध्यम है, ये सिर्फ मीडियम है, ये सिर्फ जरिया है, ये हमें अल्लाह के करीब कर देंगे।
अल्लाह के करीब कर देंगे ये, इसीलिए हम इबादत करते हैं इनकी, इनके सामने सजदा करते हैं। हम असल में हकीकत में अल्लाह ही की इबादत कर रहे हैं। और आज भी वो दलील दी जाती है, आज भी कहते हैं कि अरे हम कब्र के पास जाते हैं, इसलिए नहीं जाते हैं कि वो माबूद है, वो रब है, वो इलाह है, बल्कि हम इसलिए जाते हैं ताकि वो हमें अल्लाह के करीब कर दे। कहते हैं, आप लोगों ने नहीं सुना, कहते हैं ना ऐसी बात, ये दलील देते हैं ना। तो क्या मुश्रिकीन मक्का, काफिरीन मक्का की जो दलील, जो जुक्ति और जो लॉजिक थी, और आज के मुसलमान जो कब्र के पास जाकर के चूमा चाटी करते हैं, इन लोगों की दलील और लॉजिक में कोई फर्क नजर आ रहा है? कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है। वो भी दलील देते थे, ये भी दलील देते, वही दलील, एक ही दलील, एक ही जुक्ति देते थे। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला के करीब करने के लिए किसी माध्यम को पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हम तो तुम्हारे शहरग से भी ज़्यादा करीब है। यहाँ पीछे एक शहरग है, जिस रग को अगर काट दिया जाए तो आदमी की फ़ौरन मौत हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ये शहरग, ये कितना करीब है, हमारे जिस्म से मिला हुआ है। अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तो तुम्हारे शहरग से भी ज़्यादा करीब है। अल्लाह ताला अगर इतना करीब हो तो फिर अल्लाह के पास दुआ पहुँचाने के लिए, प्रार्थना पहुँचाने के लिए, अपनी इल्तिजा पहुँचाने के लिए, अपनी बातों को पहुँचाने के लिए क्या किसी माध्यम की ज़रूरत है? क्या किसी मीडियम की ज़रूरत है? नहीं है। लेकिन यहूद और नसारा की ये बुरी आदत थी कि उन लोगों ने अपने अंबिया के कब्रों को मस्जिद बना लिया, इबादत गाह बना लिया। सूरा कहफ सूरा नंबर 18 आयत नंबर 21, क़ालल्लज़ीना गलबू अला अम्रिहिम लनत्तख़ज़न्ना अलैहिम मस्जिदा, उन लोगों में से जिन लोगों को गलबा हासिल हुआ, जो लोग मामले में जीत गया, उन लोगों ने कहा लनत्तख़िज़न्ना अलैहिम मस्जिदा, हम ऐसे कब्रों के सामने ज़रूर भी ज़रूर मस्जिद तामीर करेंगे, कब्रों के सामने मस्जिद तामीर करेंगे। यानी कब्रों के सामने मस्जिद तामीर करने का मतलब यही है कि कब्रों के पास जाकर के हम सजदा करेंगे। हालांकि इस आयत की तफसीर के बारे में थोड़ा सा इख्तिलाफ है। इमाम शौकानी रहमहुल्लाह ने इस आयत का माना बयान करते हुए बयान किया है कि ये मुसलमानों के बारे में बयान किया गया है, लेकिन इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने इस बात को तरजीह दी है कि क़ालल्लज़ीना गलबू अला अम्रिहिम, जिन लोगों को गलबा हासिल हुआ और उन लोगों ने कहा हम इन कब्रों के सामने मस्जिद तामीर करेंगे, इनसे मुराद कब्र के पूजा करने वाले, इनसे मुराद मुश्रिकीन है, इनसे मुराद यहूदी है, इनसे मुराद नसरानी है। इसलिए कि कब्रों के सामने मस्जिद तामीर करना, कब्रों के सामने मस्जिद तामीर करके सजदा करना, यह मुसलमानों का काम नहीं हो सकता है। इसलिए इस आयत से मुराद यहूदियों को कहा गया है, नसरानियों को समझाया गया है। उन लोगों ने अपने नबियों के कब्रों को सजदा गाह बना लिया, अपने सालिहीन के कब्रों को सजदागाह बना लिया। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में ये यहूद और नसारा के ऊपर लानत भेजते हुए कहा लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम व सालिहीहिम मसाजिदा। यहूद और नसारा के ऊपर अल्लाह की लानत हो, अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा के ऊपर, इसलिए कि उन लोगों ने अपने नबियों के कब्रों को, अपने सालिहीन के कब्रों को मस्जिद बना लिया, यानी सजदा करने की जगह बना लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी पेशन गोई की और ये भी भविष्यवाणी करके गए, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खौफ का भी इज़हार किया, ऐ सहाबा इकराम ला तजअल कब्री वसना युबद, ऐ सहाबा इकराम मेरी कब्रों को वसन ना बना लेना और वसन बना करके पूजा पाठ करने ना लग जाना, मेरे कब्र के सामने आकर के चूमा चाटी ना करने लगना, मेरे कब्र के सामने आकर के बुतों के सामने जाकर के तुम जिस तरह चूमा चाटी करते हो, बुतों के सामने जाकर के तुम जिस तरह सजदा करते हो, सजदा के अंदर गिर जाते हो, मेरी कब्रों को तुम वसन ना बना लेना, मेरी कब्र को वसन ना बना लेना और मेरी कब्र को पूजा पाठ करने का जरिया और माध्यम ना बना लेना। ये अल्लाह तबारक व तआला ने
खौफ का इजहार किया, अल्लाह तबारक व तआला ने डर का इजहार किया अल्लाह के नबी ने, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख़तरा लायक हो गया था कि मेरी ज़िंदगी जाने के बाद, मेरी मौत होने के बाद, मेरा जब इंतकाल हो जाएगा, कुछ लोगों का आविर्भाव होगा, कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो मेरी कब्रों को चूमने की कोशिश करेंगे, मेरे कब्रों के सामने सजदा करने की कोशिश करेंगे। आज भी आप लोग जानते हैं, जो हज करने के लिए जाते हैं, जो हज करके आए हैं, वो जानते हैं मदीने के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्रों को घेर दिया गया है। जब लोग वहाँ जाते हैं, ये जो बरेलवी हजरात जाते हैं, कब्र को चूमने चाटने वाले, कब्र के सामने सजदा करने वाले, जब वहाँ पहुँचते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र को अगरचे घेर दिया गया है, फिर भी ये तारों को चूमने लग जाते हैं। घेराव को जो दीवार बना दिया गया है, उस दीवार को ही चूमना शुरू कर देते हैं। अगर इनको खाली छोड़ दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि नबी के कब्र को चूमते चूमते नबी के कब्र के सामने से मिट्टी को निकालते निकालते ये कब्र को ही ख़त्म कर देंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाश को ही निकाल देंगे। अगर उनको छूट दे दिया जाए, अगर उनको छोड़ दिया जाए कि जाओ नबी के कब्र के पास जाकर के दुआ करो, ते लोग जाकर के मिट्टी लाते 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 कब्र को ही ख़त्म कर देंगे, चूमा चाटी करना शुरू कर देंगे। दीवार से घेर दिया गया है तार वगैरह से, उसी को चूमने चाटने लगते हैं। और वहाँ सऊदी अरब की तरफ से मुतअय्यन कर दिया गया है पुलिस वगैरह को, ये मारते हैं, पीटते हैं, डंडा लेकर के पीटते हैं कि नहीं नहीं ये बिदआ बिदआ बिदआ, ये बिदअत है, सही नहीं है। अल्लाह के नबी ने ये खौफ का इजहार किया कि मेरी कब्र को भी वसन ना बना लेना और पूजा पाठ शुरू मत कर देना। तो ये यहूद और नसारा की एक बुरी आदत क्या थी कि ये लोग अपने अंबिया की कब्रों को, अपने सालिहीन की कब्रों को मस्जिद बना लिया, इबादत गाह बना लिया। अपने अंबिया के कब्र के सामने जाकर के सजदा करने लगे, चूमने चाटने लगे। ये सब के सब यहूद और नसारा की जो मैं बुरी आदतें बयान कर रहा हूँ, आज इनमें से कोई ना कोई बुरी आदत आज हम मुसलमानों के अंदर भी है। हमें ये सोचना चाहिए इन आयतों को सुनने के बाद, समझने के बाद, कि ये बुरी आदतें, ये बैड हैबिट्स हमारे अंदर ना आए, हमारे अंदर ना आए। यहूद और नसारा की कॉपी और नक्काली हम ना करें। अब आइए थोड़ा सा, ये जो हैप्पी क्रिसमस डे 25 दिसंबर आ रहा है, बड़ा दिन, हैप्पी क्रिसमस डे, इसमें हम क्या करते हैं, एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस डे भेजते हैं और एक दूसरे को अभिनंदन, एक दूसरे को हम मुबारकबादी पेश करते हैं, एक दूसरे को हम कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, हैप्पी क्रिसमस डे, और हम ये समझते हैं कि हमने बड़ा अच्छा काम किया और हमारे ईमान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ये सब करने के बाद भी हमारे ईमान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि हमारा ईमान ही इतना मजबूत है। हमारा ईमान इतना मजबूत है कि ये सब करने के बाद भी हमारे ईमान के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि अगर हम कुरान मजीद की आयतों को पढ़ लेते, समझ लेते, हमारा कलेजा कांप जाता, हमारा कलेजा दहल जाता, हमारा कलेजा मुंह को आ जाता कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक करना, अल्लाह का किसी को बेटा बनाना, अल्लाह की बीवी किसी को बनाना, ये कितना खतरनाक जुर्म है, ये कितना खतरनाक अपराध है। हमारा कलेजा कांप उठता अगर हम सूरह मरियम, सूरह नंबर 19 आयत नंबर 88, 89, 90, 91, 92, ये 5 आयतों को अगर पढ़ लेते, हमें पता चलता कि ये हैप्पी क्रिसमस डे जो हम अभिनंदन भेजते हैं, मुबारकबादी पेश करते हैं और ख़ुद भी मनाते हैं, और गैर मुस्लिम जो मनाते हैं, ऐसे लोगों का काटा हुआ केक हम भी खाते हैं, और हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अरे हम तो मेल जोल रख करके, मेल मिलाप के साथ हम अपना जीवन बिताएंगे, मेल मिलाप के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। ये जो हम समझते हैं ये सही नहीं है मेरे भाई और दोस्तों। हैप्पी क्रिसमस डे कितना ख़तरनाक है, थोड़ा सा ये देखते हैं। ये जो 25 दिसंबर है, क्रिश्चियन के अंदर दो किस्म की जमात पाई जाती है।
क्रिश्चियन के अंदर, नसारा के अंदर एक होता है ऑर्थोडॉक्स और एक होता है कैथोलिक क्रिश्चियन। ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक के दरमियान थोड़ा सा फ़र्क है। इनमें से एक जमात 25 दिसंबर को बड़ा दिन क्रिसमस डे का पालन करते हैं और एक जमात शायद 7 जनवरी को बड़ा दिन पालन करते हैं। 7 जनवरी को शायद, मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है। तो 7 जनवरी को और ये 25 वाला तो हम सब जानते हैं, 25 दिसंबर वाला। तो कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स जो तकसीम है क्रिश्चियन के अंदर, इनमें से एक जमात 25 दिसंबर को मानते हैं और एक जमात 7 जनवरी को। लेकिन दोनों के अंदर सिमिलरिटी है, मेल है। क्या है? एक जमात ये मानती है कि ईसा अलैहिस्सलाम ये अल्लाह का बेटा है। नऊजुबिल्लाह, अल्लाह का कोई बेटा है? एक जमात मानती है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है और एक जमात मानती है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के साथ शरीक है। माबूद होने में, इलाह होने में, रब होने में अल्लाह के साथ शरीक है। अब दोनों ही क्या है? दोनों ही गलत अकीदा है। दोनों में से ही एक, किसी एक अकीदा को अगर हम माने, हम मुसलमान नहीं रह सकते। अगर ईसा अलैहिस्सलाम को अगर हम बेटा मान लें, फिर भी हम मुसलमान नहीं रह सकते। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का साथी, अल्लाह का मददगार, हेल्पर मान ले, फिर भी हम मुसलमान नहीं रह सकते। तो ये जो क्रिसमस डे पालन करने के पीछे जो राज है, वो राज क्या है कि या तो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा, सन ऑफ गॉड, या तो हेल्पर ऑफ गॉड माना जाता है। अल्लाह का बेटा माना जाता है या अल्लाह का हेल्पर माना जाता है, अल्लाह का शरीक माना जाता है, और दोनों ही गलत अकीदा है। और इसी को हम क्या करते हैं, बड़े एनर्जी के साथ, बड़े शौक के साथ हम हैप्पी क्रिसमस डे एक दूसरे को भेजते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने उनके अकीदे को सपोर्ट किया। हमने ये सपोर्ट किया कि तुम जो मानते हो कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है, हम भी तुम्हारे साथ हैं। हैप्पी क्रिसमस डे जब हम कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम भी तुम्हारे साथ हैं इस अकीदे में। तुम जो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हेल्पर और मददगार मानते हो, हैप्पी क्रिसमस डे कह करके हम भी तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने क्या कहा, सूरह मरियम सूरह नंबर 19 आयत नंबर 88, 89, 90, 91 और 92, 5 आयतों को उठा करके देखिए, आपको पता चलेगा। वकालु इत्तखज़र रहमान वलदा, यहूद और नसारा में से कुछ लोगों ने यह कहा, इत्तखज़र रहमान वलदा, अल्लाह यानी रहमान ने अपना बेटा मान लिया, अपना बेटा इख्तियार कर लिया। रहमान का बेटा है, ईसा अलैहिस्सलाम रहमान का बेटा है। यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मान लिया। इन लोगों ने ये इकरार किया, रहमान ने अपना बेटा माना, अपना बेटा इख्तियार किया। आगे अल्लाह तबारक व तआला बयान करते हैं, लक़द जिअतुम शयअन इद्दा, ऐ यहूद और नसारा, तुमने बहुत ही बुरी चीज़ को बयान किया, जिन बुरी चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला को ये बर्दाश्त नहीं है। तुमने इतनी ही बुरी चीज़ बयान की, इतना ही ख़तरनाक जुर्म किया है, तुमने इतना ही ख़तरनाक अपराध का इर्तिकाब किया है, इतना बड़ा जुर्म किया है कि तकादुस समावातु यतफत्तरना मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा। ऐ यहूद और नसारा, तुमने जो बात कही है, तुमने जो ये कहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है, उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है और मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बीबी है, इतना ख़तरनाक ये जुमला है, इतना ख़तरनाक ये अक़ीदा है कि इतना ख़तरनाक है, इतना भयंकर है कि इससे अल्लाह तबारक व तआला इतना गुस्सा होता है, इतना नाराज़ होता है कि करीब है कि आसमान फट जाए, ज़मीन शक हो जाए, ये पहाड़ रूई की तरह रेज़ा रेज़ा हो जाए कि तुमने अंदाउल रहमान वलदा, तुमने रहमान के लिए
बेटा को साबित किया, रहमान के लिए लड़का को साबित किया। वमा यंबगी लिर्रहमान अन यत्तखिज़ वलदा, हालांकि रहमान के लिए ये मुनासिब ही नहीं है, ये सही ही नहीं है कि रहमान अल्लाह तबारक व तआला किसी को अपना बेटा बनाए, अल्लाह तबारक व तआला किसी को अपनी बेटी बनाए, अल्लाह तबारक व तआला किसी को अपनी बीवी बनाए। ये रहमान के लिए मुनासिब ही नहीं। फिर तुमने कैसे मान लिया? तुमने इतना खतरनाक जुमला कहा है कि अगर इस जुमले को पहाड़ के ऊपर रख दिया जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, जमीन के अंदर अगर डाल दिया जाए, जमीन ये धस जाए, आसमान के अंदर अगर डाल दिया जाए, आसमान फट जाए। तुमने इतना ही खतरनाक जुमला कहा है। ऐसे जुमला को हम भी उच्चारण करते हैं, ऐसी चीज़ों को हम भी सपोर्ट करते हैं हैप्पी क्रिसमस डे कह करके, और हम ये समझते हैं कि हमारा ईमान बड़ा पक्का है, हमारा ईमान बड़ा मजबूत है, हमारे ईमान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे ईमान के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे हमने किसी को हैप्पी क्रिसमस कह दिया तो क्या हुआ, हैप्पी बर्थडे कह दिया तो क्या हुआ, हैप्पी न्यू ईयर कह दिया तो क्या हुआ, हैप्पी एनिवर्सरी कह दिया तो क्या हुआ, अगर बर्थडे का पालन कर लिया तो क्या हो गया, क्रिसमस डे में किसी का केक अगर खा लिया तो क्या हो गया। अगर आप इन आयतों को पढ़ लें तो आपको पता चलेगा अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि इतना ख़तरनाक अक़ीदा है कि अल्लाह ताला इतना गुस्सा होता है कि उस गुस्सा से करीब है आसमान फट करके नीचे गिर जाए, ये ज़मीन धस जाए, ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, इतना अल्लाह तबारक व तआला गुस्सा होता है। और उस चीज़ को हम कुछ भी नहीं मानते हैं। और ये सब क्या है? यहूद व नसारा की नक्काली, और उसी नक्काली में हम मस्त मगन है, और वही नक्काली हमें पसंद आती है, यहूद व नसारा की कॉपी हमें पसंद आती है। आज तक हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉपी नहीं कर पाए, नहीं कर सके। आज तक हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ स्टाइल को अपना लाइफ स्टाइल नहीं बना पाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन पद्धति को अपना जीवन पद्धति नहीं बना पाए, फिर भी हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। इसलिए उर्दू ज़बान में एक कवि शायर कहता है कि वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ये मुसलमान पूरा का पूरा लाइफ स्टाइल यहूद व नसारा की तरह है। मुसलमानों को देख करके यहूद व नसारा भी शर्मा जाते हैं कि ये मुसलमान हैं, ये इस्लाम के मानने वाले हैं, ये ईमान का दावा करने वाले मुसलमान हैं, ये तो हमसे भी गए गुजरे हैं। हमारी जीवन, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा खाना पीना, चलना फिरना, सोना जागना, हर किस्म हर मामले में हम यहूद व नसारा की नक्काली को ही प्रीफर करते हैं, यहूद व नसारा की नक्काली को हम पसंद करते हैं, फिर भी हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। तो ये जो मैं इतनी बुरी आदतों का बयान मैंने आपके सामने किया, इससे अल्लाह तबारक व तआला हमें क्या सबक देना चाहता है? अल्लाह ताला हमें यही सीख देना चाहता है, अल्लाह ताला हमें यही शिक्षा देना चाहता है कि यहूद व नसारा की नक्काली हमारे जीवन में ना आए, यहूद व नसारा की कॉपी हम ना करें, यहूद व नसारा की लाइफ स्टाइल हमारा लाइफ स्टाइल ना हो। आइए ज़रा हम देखते हैं अहादीस की रोशनी में। अब तक तो हमने कुरान मजीद की रोशनी में देखा, अब देखते हैं अहादीस की रोशनी में। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर यहूद व नसारा की मुखालफत करने का हमें किस अंदाज में और किस तरह से सख्ती के साथ हमें हुक्म दिया। क्या मुसलमानों, तुम यहूद व नसारा की मुखालफत करो, यहूद व नसारा का उल्टा करो, यहूद व नसारा की विरोधिता करो, उनकी नक्काली और उनकी कॉपी तुम्हारे अंदर नहीं आनी चाहिए। सही बुखारी हदीस नंबर 3462। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के नैरेटर रावी हैं, वो बयान करते हैं, इन्नल यहूद वन नसारा ला यस्बुगून फखालिफूहुम। ऐ साहबा इकराम सुनो, इन्नल यहूद वन नसारा, बेशक यहूद व नसारा, ला यस्बुगून, जब ये लोग बूढ़ा हो जाते हैं, इनके सर का बाल जब पक जाते हैं, इनकी दाढ़ी जब पक जाती है, सफ़ेद हो जाता है,
ला यस्बुगून, तो सफ़ेद होने के बाद अब ये अपने बाल के अंदर मेहंदी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अपने सफ़ेद दाढ़ी को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं, नहीं बदलते हैं। फ़ख़ालिफ़ूहुम, ऐ सहाबा इकराम तुम यहूद व नसारा की मुखालफत किया करो। यह हदीस आपको सही बुखारी के अंदर भी मिल जाएगी, सही मुस्लिम के अंदर भी मिल जाएगी, अबू दाऊद के अंदर भी हदीस है, नसाई के अंदर भी है, इब्ने माजा के अंदर भी है, मुस्नद अहमद के अंदर भी है। इन तमाम हदीस की किताब में हदीस आई है। मैंने जो आपके सामने बयान किया है वह सही बुखारी की हदीस नंबर 3462 है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, इन्नल यहूद वन नसारा ला यस्बुगून फ़ख़ालिफ़ूहुम। यहूद व नसारा जब इनके सर के बाल पक जाते हैं, सर के बाल जब सफ़ेद हो जाते हैं, दाढ़ी जब सफ़ेद हो जाती है, या अपने दाढ़ी को मेहंदी के ज़रिए से या किसी दूसरे रंग के ज़रिए से परिवर्तन नहीं करते हैं, सफ़ेदी को बदलते नहीं है, फ़ख़ालिफ़ूहुम, ऐ सहाबा कराम तुम उनकी मुखालफत करो। यानी अगर तुम्हारे सर के बाल पक जाए, अगर तुम्हारी दाढ़ी पक जाए, तो तुम मेहंदी लगा करके या कोई रंग का इस्तेमाल करके अपने बाल को परिवर्तन करो, अपने दाढ़ी को तब्दील करो। ये यहूद और नसारा की मुखालफत करने का हमें हुक्म दिया। क्यों हमें दाढ़ी को रंगने का हुक्म दिया गया? क्यों हमें सर के बालों को रंगने का हुक्म दिया? एक ही मकसद, एक ही उद्देश्य था कि हमारे अंदर यहूद और नसारा की नक्काली ना आ जाए, हमारे अंदर यहूद और नसारा की कॉपी ना आ जाए, हम यहूद और नसारा की नक्काली में मस्तो मगन ना हो जाए। वो नहीं रंगते हैं, वो तब्दील नहीं करते हैं। ऐ मुसलमानों, ऐ सहाबा कराम, तुम्हारे सर के बाल जब पक जाए, तुम्हारी दाढ़ी जब सफ़ेद हो जाए, तुम मेहंदी के जरिए से या दूसरी रंग के जरिए से उसको परिवर्तन करो। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, ये सही मुस्लिम की रिवायत है, हदीस नंबर 2102, सही मुस्लिम की रिवायत है। जाबिर बिन अब्दुल्ला इस हदीस के रावी है। गय्यरूहु वजन्निबूहु अस्सवाद, एक बात का ख्याल रखना, तुम्हारे सर के बाल जब सफ़ेद हो जाए, दाढ़ी जब सफ़ेद हो जाए, किसी भी रंग से तब्दील करो, मेहंदी से तब्दील करो, सब्ज रंग से तब्दील करो, काली रंग नहीं बल्कि दूसरी रंग, जिस रंग से भी तब्दील करो, लेकिन वजन्निबूहु सवाद, काली रंग से अपने आप को बचाओ। काला बाल जब सफ़ेद हो जाए तो काला नहीं कर सकते, दाढ़ी जब सफ़ेद हो जाए काली खिजाब नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन काली खिजाब के अलावा जो भी खिजाब मिले, जो भी रंग मिले, उस रंग का तुम इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया, क्यों? ताकि हमारे अंदर यहूद और नसारा की नक्काली ना आए, यहूद और नसारा की कॉपी ना आए। ये मसला आप जान लीजिए। जब सर का बाल सफ़ेद हो जाए, दाढ़ी जब सफ़ेद हो जाए, तो मेहंदी, हम सब अक्सर ये जानते हैं कि मेहंदी का इस्तेमाल ही नहीं, सिर्फ मेहंदी नहीं, मेहंदी के अलावा आप कोई भी रंग दे सकते हैं, लेकिन किसी के नक्काली में ना हो, किसी एक्टर की नक्काली में ना हो, किसी अभिनेता के नक्काली, किसी हीरो के नक्काली में ना हो, तो आप किसी भी रंग से बदल सकते हैं, लेकिन काली खिजाब का इस्तेमाल नहीं कर सकते, काला नहीं कर सकते। काला के अलावा अगर आपका बाल, आपकी दाढ़ी अगर सफ़ेद हो जाए तो आप उसको तब्दील कीजिए। ये मर्दों के लिए है, ये माँ बहनों के लिए नहीं है। वैसे तो माँ बहनों की दाढ़ी आती ही नहीं है, तो वो तो अलग बात है, लेकिन माँ बहनों का बाल होता है ना, सर का बाल, तो सर का बाल आप लोगों का भी अगर सफ़ेद हो जाए तो उसको आप तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन ये मर्दों के लिए क्या है कि अपने बाल को तब्दील कीजिए ताकि यहूद व नसारा की नक्काली ना हो, यहूद व नसारा की कॉपी ना हो, यहूद व नसारा की मुखालफत हो, यहूद व नसारा का उल्टा हो। इस हदीस से पता क्या चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया, हमें ये सबक सिखलाया, हमें ये तालीम दी, हमें ये शिक्षा दी कि हमसे यहूद व नसारा की कॉपी ना हो, हमसे यहूद व नसारा की नक्काली ना हो। ये हमें याद रखना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, हम रोज़ा रखते हैं ना, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखते हैं, रमज़ान के अलावा जो भी नफल वगैरह रोज़ा रखते हैं, इसमें क्या करते हैं हम? फजर के टाइम होने से पहले हम क्या करते हैं? सहरी खाते हैं। सहरी खाते हैं ना, बहुत सारे लोग इसको क्या कहते हैं? सेहरी कहते हैं।
ये ज़रा सुन लीजिए, सही कर लीजिए, सेहरी उच्चारण ठीक नहीं है, ये सहरी उच्चारण ठीक है। सेहरी ये शहर से आया है, शहर का माना होता है जादू, तो सेहरी ये शहर से आया है, और सहरी ये शहर से आया है। शहर के माना होता है सुबह, यानी सुबह का जो खाना, यानी सुबह सादिक से पहले, फजर का टाइम होने से पहले जो हम खाते हैं उसको सहरी कहा जाता है। हम में से अक्सर लोग जानते हैं कि सहरी खाना ये क्या है, फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है, ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अगर हम किसी दिन सहरी नहीं खाए, नियत कर लिए, फ़र्ज़ रोज़ा के लिए नियत ज़रूरी है, नियत अगर हमने कर लिया तो रोज़ा हो जाएगा। लेकिन नफल रोज़ा के लिए वो नियत भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपने फजर से पहले कुछ भी नहीं खाया है और अभी 6 बज रहा है या 7 बज रहा है या 8 बज रहा है सुबह को, और आपने कुछ नहीं खाया है और आपने नियत कर लिया 8 बजे, नफल रोज़ा के लिए मैं कह रहा हूँ, याद रखिए, नफल रोज़ा के लिए अगर 8 बजे आपने कुछ नहीं खाया और आपने नियत कर लिया कि मैं अब से रोज़ा हूँ, पूरा दिन रोज़ा रखूँगा, तो आप रोज़ा रख सकते हैं। नियत ज़रूरी नहीं है, जब से आप नियत कर लिया तब से आपका रोज़ा हो जाएगा। और नफल रोज़ा के लिए अगर आपको दोपहर के वक्त भूख लग गई, दोपहर के वक्त खाने का इरादा हो गया, तो आप खाना खा लीजिए, नफल रोज़ा आप छोड़ सकते हैं। नफल रोज़ा छोड़ भी सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन फ़र्ज़ रोज़ा छोड़ना सही नहीं है और उसके लिए नियत ज़रूरी है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि सहरी का खाना ये ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। जानते हैं ना, सहरी का खाना ये ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है। अगर बगैर सहरी के कि अगर हमने नियत कर लिया फ़र्ज़ रोज़ा के लिए तो रोज़ा हो जाएगा। लेकिन जो हम सहरी खाते हैं, इस सहरी के पीछे भी देखिए एक राज, एक राज, बहुत सारे राज है, बहुत सारी हिकमत है, लेकिन एक हिकमत मैं बयान कर रहा हूँ जो यहूद और नसारा की मुखालफत पर मबनी है। हम सहरी खाते हैं क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि यहूद और नसारा की मुखालफत करो, यहूद और नसारा का उल्टा करो। क्यों? इसलिए कि आप उठाइए सही मुस्लिम हदीस नंबर 1096, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1096, सहरी के मुतालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फस्लु मा बैन सियामिना व सियाम अहलिल किताब अकलतुस सहर। ऐसा बेकराम सुनो, रोजा रखने के लिए सहरी का खाना ये जरूरी नहीं है, लेकिन तुम जो सहरी खाते हो, तुम जो रोजा रखने के लिए सुबह सादिक से पहले खाना खाते हो, फस्लु मा बैन सियामिना व सियाम अहलिल किताब अकलतुस सहर, हमारे रोज़ा के दरमियान और यहूद और नसारा के रोज़ा के दरमियान एक ही फ़र्क है कि हम रोज़ा रखने से पहले सहरी खाते हैं, सहरी का एहतमाम करते हैं, लेकिन यहूद और नसारा वो सहरी नहीं खाते हैं। नहीं समझे? यहूद और नसारा ये रोज़ा रखने से पहले सहरी का एहतमाम नहीं करते, लेकिन मुसलमानों में एहतमाम है कि वो रोज़ा रखने से पहले क्या है, सुबह के वक्त सहरी खाते हैं। हमारे रोज़ा के दरमियान और यहूद नसारा के रोज़ा के दरमियान एक ही फ़र्क है कि हम सहरी खा करके रोज़ा रखते हैं। अगरचे रोज़ा रखने के लिए सहरी खाना ज़रूरी नहीं है, रोज़ा रखने के लिए सहरी खाना फ़र्ज़ नहीं है, सहरी खाना वाजिब नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर इस नीयत से रोज़ा रखने से पहले सहरी का एहतमाम किया कि यहूद और नसारा सहरी का एहतमाम नहीं करते हैं, वो सहरी नहीं खाते हैं, उनकी मुखालफत करने के लिए, उनका उल्टा करने के लिए, उनकी विरोधिता करने के लिए अगर हम सहरी खाते हैं तो ये यहूद और नसारा की मुखालफत होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के ऊपर अमल होगा। अल्लाह के नबी ने यहूद और नसारा की मुखालफत करने का हुक्म देते हुए फरमाया, ऐसा इकराम अगर तुम्हें रोज़ा रखना हो, अगर सहरी ना खाओ तो एक गिलास पानी क्यों ना हो, उस सहरी को खा लिया करो। अगर सहरी खाने का इरादा ना हो, खाने का दिल नहीं अगर कर रहा है, कम से कम एक गिलास पानी ही पी लिया करो, इसलिए कि सहरी के अंदर बरकत होती है और ये यहूद और नसारा का एहतमाम नहीं होता, यहूद और नसारा का एहतमाम नहीं होता, ये यहूद और नसारा नहीं करते, इसलिए ये मुसलमानों की एक तुर्रे इम्तियाज़ है, ये मुसलमानों की एक खुसूसियत है, ये मुसलमानों की एक वैशिष्ट है कि मुसलमान रोज़ा रखने से पहले सहरी का एहतमाम करते हैं, सहरी खाते हैं।
इस हदीस से भी आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद व नसारा की मुखालफत करने का हुक्म दिया।